गुड मॉर्निंग जोहार। आप सभी को भगवान बिरसा मुंडा जयंती और झारखंड राज्य के 25वें स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। घाटशिला उपचुनाव में झामुमो के सोमेश सोरेन ने 20 राउंड की गिनती में 1,04,794 वोट पाकर बीजेपी के बाबूलाल सोरेन को 66,270 से 38,524 वोटों से हराया। जेएलकेएम के रामदास मुर्मू को 11,542 वोट मिले। सुबह से चलती हुई राउंड बाय राउंड गिनती में सुमेश लगातार बढ़त बनाते गए और अंतिम रुझानों में उनकी जीत पक्की हुई। चुनाव में 74.63% मतदान दर्ज हुआ था और मतगणना को मजबूत सुरक्षा के बीच संपन्न कराया गया। घाटशिला पर ये जीत रामदास सोरेन की विरासत कायम रखने की मानी जा रही है। आईजी अभियान डॉक्टर माइकल राज ने बताया कि 2001 से सितंबर 2025 तक 10,769 नक्सली गिरफ्तार, 235 मारे गए और 324 आत्मसमर्पण हुए। इसी अवधि में 710 पुलिस हथियार व 761 नियमित हथियार भी बरामद किए गए। पुलिस बल की संख्या में 270% वृद्धि हुई है तथा 584 थाने व 91 ओपी अब कार्यरत हैं। साइबर अपराध में 2016 से 2025 तक 10,480 मामले दर्ज और 7,172 गिरफ्तार हुए। बुनियादी ढांचे व नई विशेष इकाइयों एटीएस, एसआईएसएफ, झारखंड जैगुआर आदि के निर्माण पर भी जोर दिया गया। आम जनता के लिए 112 डायल व प्रतिबिंब ऐप सक्रिय रहने की बात कही गई। झारखंड एटीएस ने देश विरोधी साजिश और अवैध हथियार रखने के तर्क पर हिजबुत तहरीर से जुड़े 5 संदिग्धों के विरुद्ध रांची विशेष न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। आरोपों में यूएपीए और आर्म्स एक्ट शामिल हैं। तकनीकी साक्ष्य, सीडीआर और स्वीकारोक्तियां केस की मजबूत कड़ी बताई जा रही हैं। चारों अभियुक्त न्यायिक हिरासत में हैं। एटीएस ने आतंकवाद से जुड़ी फाइनेंसिंग व हथियार तस्करी के सबूत मिलने की जानकारी दी। जांच जारी है और आगे के सबूत अदालत में पेश किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को 3 माह में सारंडा के 31,468.25 हेक्टेयर क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया और स्पष्ट किया कि अभयारण्य में खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी। अदालत ने कहा कि वन अधिकार अधिनियम के तहत आदिवासी व वनवासियों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे तथा अन्य जन सुविधाएं संरक्षित की जाएंगी। सरकार के द्वारा क्षेत्रों में की गई कटौती को कोर्ट ने खारिज किया। आदेश के बाद केंद्र व राज्य को आवश्यक कार्रवाई करनी होगी। पाकुड़ पुलिस ने कासिम अंसारी पर हुए हत्या प्रयास के मामले में पत्थर व्यापारी जियाउल शेख उर्फ पगला, सोहेब अख्तर व अलाउद्दीन शेख को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 1 पिस्टल व 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। घटना जमीन विवाद से जुड़ी बताई जा रही है और गिरफ्तार आरोपियों ने अपनी संलिप्तता कबूल की है। एसपी निधि द्विवेदी ने बताया कि मामले की जांच हेतु विशेष टीम गठित थी और आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जांच पड़ताल और प्रमाण जुटाने की कार्यवाही जारी है। नामकुम में स्वास्थ्य मुख्यालय के पास रात के अंधेरे में फेंकी गई कई प्रकार की दवाइयों का बल्क मिला। कफ सिरप, आई ड्रॉप, विटामिन, एंटीबायोटिक्स और इंजेक्शन सहित दवाइयां मिली, जिनमें कुछ एक्सपायर्ड थीं। ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत इस तरह की डिस्पोजल को गैर कानूनी बताया गया है और ड्रग इंस्पेक्टर ने सैंपल लेकर जांच शुरू करने की बात कही। मौके पर मिली दवाइयां एक निजी कंपनी की बताई जा रही हैं। मामले की तकनीकी जांच व दोषियों की पहचान जारी है। चाईबासा खूंटी मुख्य मार्ग के पास सिद्धू मोड़ के समीप एक अज्ञात वाहन ने 2 पैदल जा रहे वेल्डिंग कर्मियों विनोद सिंह 35 व जगन ढोडराय 28 को टक्कर मार दी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने सुबह शव सड़क किनारे पड़े होने की सूचना दी और पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव भेज दिए। प्रारंभिक जांच में कथित तौर पर अज्ञात वाहन पीछे से टक्कर मारने का संदेह जताया गया है। सीसीटीवी व ट्रैफिक रिकॉर्ड से वाहन की पहचान हेतु खोज जारी है। धनवार थाना क्षेत्र की अंबाटांड गांव में 62 वर्षीय शांति देवी की गला काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। घटनास्थल और पास से मृतका का सिर बरामद हुआ। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है और घटनास्थल पर गहन जांच चल रही है। परिजन व गांववासी आक्रोशित हैं और त्वरित गिरफ्तारी व कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। मामला अत्यंत क्रूरतापूर्ण बताया जा रहा है।
स्थानीय पुलिस व एसडीपीओ घटनास्थल पर सक्रिय हैं और जांच आगे बढ़ी हुई है। धनबाद पंजीकृत जमीन को लेकर जिला परिषद और रेलवे के बीच झड़प होने की घटना में दोनों पक्षों ने काम रोक दिया। जिला परिषद ने दावा किया कि ये उनकी खतियानी जमीन है, जबकि रेलवे ने अपने कागजात और मैप दिखाए। विवाद के बाद एसडीएम व अंचलाधिकारी ने जांच के लिए 2 दिन मांगे हैं। पहले लगाया गया शिलापट्ट भी कथित तौर पर गायब बताया जा रहा है। मामला सुलझाने हेतु रेलवे को दस्तावेज सौंपे जा चुके हैं और प्रशासनिक प्रक्रियाएं जारी हैं। चाईबासा झींकपानी थाना क्षेत्र के चढ़ाबासा गांव में उत्पाद विभाग की छापेमारी में सैकड़ों लीटर तैयार अवैध शराब, 101 पेटी तैयार बोतलें, 500 लीटर स्पिरिट तथा रैपर ढक्कन बरामद कर मिनी फैक्ट्री को ध्वस्त किया गया। अनुमानित बाजार कीमत 20-22 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार किए जाने वाले मुख्य की पहचान हेतु छापेबाजी व तलाश जारी है। उत्पादन आयुक्त ने कहा कि जिले में अवैध शराब कारोबार चलने नहीं दिया जाएगा और आम जनों से सूचना देने की अपील की गई है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और आप कहां से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। दिवाकर इंजीनियरिंग वर्क्स को गोवा स्टेशन परिसर में आवास निर्माण का ठेका मिला था, पर स्थानीय असामाजिक तत्वों की रंगदारी व हमलों के कारण पिछले महीनों से काम ठप पड़ा हुआ है। ठेकेदार और मजदूरों पर जून व अक्टूबर में जानलेवा हमलों की शिकायत थाने में दर्ज है और कई कर्मी अब काम छोड़कर चले गए हैं। कंपनी सुरक्षा की मांग कर रही है, पर स्थानीय पुलिस व रेलवे प्रशासन की ठोस कार्यवाही न होने से परियोजना शुरू नहीं की जा सकती। नागरिक विकास में बाधा होने की निंदा कर रहे हैं और त्वरित संरक्षण की मांग कर रहे हैं। 21 नवंबर से 15 दिसंबर तक चलने वाले आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार मुहिम के लिए मंत्रिमंडल समन्वय विभाग ने विभागीय सचिवों को जिलावार प्रभारी नियुक्त किया है। प्रत्येक सचिव के जिम्मे संबंधित जिलों में उपायुक्तों को मार्गदर्शन व कार्यक्रम की मॉनिटरिंग करना है, ताकि योजनाओं का क्रियान्वयन सुगम रहे। ये व्यवस्था अभियान की सफल निगरानी व फीडबैक सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू की गई है। अधिकारियों को जिला स्तर पर समन्वय बढ़ाने तथा रिपोर्टिंग करने का निर्देश दिया गया है। बिहार में एनडीए की विजय के बाद भाजपा की प्रदेश कार्यालय व जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी व सांसद आदित्य साहू सहित सैकड़ों नेता कार्यक्रम में शामिल हुए। मरांडी ने बिहार की जीत को सुशासन की जीत करार देते हुए कार्यकर्ताओं व जनता को धन्यवाद दिया। साथ ही घाटशिला उपचुनाव में मिली सफलता पर क्षेत्र के मतदाताओं का आभार जताया गया और पार्टी कार्यक्रांति की सराहना की गई। कार्यक्रम में नेता मंडल ने राष्ट्रीय नेतृत्व को बधाई दी। घाटशिला में बेटे बाबूलाल की हार के बाद चंपाई सोरेन ने भावुक बयान में आदिवासी पहचान, बदलती डेमोग्राफी और धर्मांतरण के खतरे पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई संस्कृति और जमीन की रक्षा की है, न कि सिर्फ राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ। समर्थकों को धन्यवाद देते हुए उन्होंने आदिवासी अस्तित्व की रक्षा का संकल्प दोहराया और आगे संघर्ष जारी रखने का भरोसा दिया। उनका तीखा रुख स्थानीय राजनीतिक बहस को और गर्म कर रहा है। घाटशिला उपचुनाव में कुल 13 प्रत्याशी मैदान में रहे और जेएलकेएम के रामदास मुर्मू ने 11,542 वोट लेकर पिछले प्रदर्शन से बढ़ोतरी दिखाई, जो पार्टी के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। मीडिया अपडेट व 20 राउंड की गिनती में जेएमएम के सोमेश जीते, जबकि एनडीए के बाबूलाल दूसरे नंबर पर रहे। जेएलकेएम के कार्यकर्ताओं ने संगठनात्मक मजबूती का दावा किया और भविष्य में जनमिलन को आगे बढ़ाने का संदेश दिया। चुनाव ने क्षेत्रीय दलों के प्रभाव को भी परखा है। जेएमएम के सोमेश सोरेन ने जीत के बाद वोटरों और बूथ कार्यकर्ताओं को आभार जताया और घाटशिला में विकास, भाईचारे और रामदास सोरेन की विरासत को आगे बढ़ाने का कहा। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में विकास को तेज करने और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का भरोसा दिलाया। जीत को वे गुरु और पिता को समर्पित कर रहे हैं और स्थानीय कार्यों पर फोकस करने का आश्वासन दिया। पार्टी ने संगठन और स्तर पर एकजुटता को सफलता की वजह बताया है।
बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत ने राजनीतिक हलचलों को तेज कर दिया। विपक्ष ने ईवीएम व आयोग पर सवाल उठाए, पर परिणाम ने सुशासन के प्रति जनता के विश्वास का संकेत दिया। विश्लेषकों ने प्रशांत किशोर की भूमिका, एआईएमआईएम के प्रभाव और वादों की स्वीकार्यता पर चर्चा की। मुफ्त बिजली, पेंशन व योजनाओं का वोटर पर असर माना जा रहा है। चुनाव परिणाम ने राज्य की जातीय और राजनीतिक तस्वीरों में बदलाव के संकेत दिए हैं और अब आगे गठबंधन व नेतृत्व के सवाल उठे हैं। जेएमएम केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने घाटशिला की जीत को दिवंगत रामदास सोरेन व गुरु शिबू सोरेन को जनता की श्रद्धांजलि कहा और भाजपा पर नकारात्मक राजनीति का आरोप लगाया। उन्होंने बिहार नतीजों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वहां ज्ञानादेश आया है और महागठबंधन अगर साथ होता तो वो और मजबूत होता। जेएमएम ने पार्टी की विजय को विकास व सकारात्मक राजनीति की जीत बताया तथा सहयोगी दलों के प्रति समीक्षा का संकेत दिया। झारखंड सरकार ने एमबीबीएस, एमडी, एमएस में फर्जी जाति, स्थानीय एवं ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनाकर दाखिला लेने वाले मामलों की जांच हेतु अंतर्विभागीय समिति गठित कर जांच के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सीआईडी को एफआईआर दर्ज कराने व काउंसलिंग तिथियां बढ़ाने का भी आदेश दिया, ताकि सख्त कार्यवाही व सत्यापन के बाद ही सीटों की स्थिति स्पष्ट हो। धनबाद के मेडिकल कॉलेज में फर्जी प्रमाण पत्र मिलने के बाद ये कदम उठाया गया है और राज्य स्तर पर नमूने की जांच तेज की जाएगी। बिहार में एनडीए की जीत के बाद गिरिडीह में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने विजय जुलूस निकाला और मिठाइयां बांटी। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने जीत पर प्रसन्नता जताई। इसी दिन सांसद द्वारा आयोजित खेल महोत्सव में 600 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और युवा खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। आयोजन में जिले के कई भाजपा नेता उपस्थित थे और उन्होंने युवा प्रतिभा के विकास पर जोर दिया। क्षेत्र में जश्न व खेल कार्यक्रम से सामाजिक उत्साह दिखा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और आप कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। एसीबी ने छत्तीसगढ़ के बड़े शराब कारोबारी राजेंद्र चुन्नू जायसवाल को बिलासपुर से गिरफ्तार करके रांची लाया। जांच में वेलकम डिस्टिलरी की सप्लाई की शराब में कांच व गंदगी मिलने और उत्पाद विभाग के अधिकारियों को भारी कमीशन देने के साक्ष्य मिले हैं। एसीबी ने प्राथमिक साक्ष्य मिलने पर राजेंद्र को आरोपी मानकर जेल भेजा है। मामला स्वास्थ्य व सुरक्षा के लिहाज से गंभीर बताया जा रहा है और जांच जारी है। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत पर रांची, हजारीबाग और धनबाद में जेडीयू और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। एल्बर्ट एक्का चौक पर ढोल, नगाड़े और आतिशबाजी देखी गई। नेताओं ने ये जीत विकास और सुशासन के समर्थन के तौर पर बताई और जनता को धन्यवाद दिया। स्थानीय सांसदों व नेताओं ने प्रधानमंत्री व नीतीश कुमार की लोकप्रियता को जीत की वजह बताया। सुरक्षा मद्देनजर पुलिस तैनात रही और माहौल शांतिपूर्ण रहा। घाटशिला परिणाम से निराशा के बावजूद प्रदेश भाजपा कार्यालय में बिहार जीत पर शाम को आतिशबाजी व लड्डू वितरण कर उत्सव मनाया गया। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बिहार की जीत को विकास की जीत कहते हुए कार्यकर्ताओं को बधाई दी। पार्टी ने कहा कि घाटशिला में परिणाम की अपेक्षा थी, पर बिहार ने बड़ी खुशी दी। आलाकमान और स्थानीय नेताओं ने मतदाता का आभार व्यक्त किया। झामुमो के सोमेश चंद्र सोरेन ने घाटशिला उपचुनाव में भाजपा के बाबूलाल सोरेन को 38,524 मतों से हराकर सीट अपने नाम की। 2,56,352 मतदाताओं वाले क्षेत्र में 74.63% उपस्थिति रही और 13 प्रत्याशी मैदान में थे। जीत के बाद सोमेश ने अपने दिवंगत पिता के अधूरे सपनों को पूरा करने का संकल्प जताया। क्षेत्र में जश्न के साथ ही विकास के वादे दोहराए गए। प्रगति मैदान दिल्ली में चल रहे 44वें इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में झारखंड को फोकस राज्य का दर्जा दिया गया और राज्य को ट्रेड व इंडस्ट्री में बेस्ट अचीवर अवार्ड मिला। गिरिडीह के मंत्री सुदिव्य कुमार झारखंड प्रतिनिधि के रूप में दिल्ली रवाना हुए और निवेश आकर्षित करने का संदेश दे रहे हैं। मेला 14 से 29 नवंबर तक जारी रहेगा और कई राज्यों देशों की भागीदारी है। राज्य पवेलियन में झारखंड की उपलब्धियां प्रदर्शित की जा रही हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि सारंडा वन के 31,468.25 हेक्टेयर को 3 माह में वन्यजीव अभयारण्य घोषित करे और आदिवासियों के वन अधिकार सुरक्षित रखें। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि अभयारण्य क्षेत्र में किसी भी हाल में खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकार के क्षेत्र घटाने के अनुरोध को शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया। आदेश का पालन अनिवार्य होगा। मामला पर्यावरण और जन सुविधाओं की सुरक्षा से जुड़ा बताया गया। गिरिडीह के अंबाटाण इलाके में 62 वर्षीय शांति देवी की गंभीर व क्रूर हत्या हुई। पुलिस ने मौके वारदात से सिर व धड़ बरामद किए और एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। घटनास्थल पर इलाके में तनाव व्याप्त है और पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। परिजन सदमे में है और इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जांच के लिए फॉरेंसिक टीम व पूछताछ जारी है। झारखंड स्थापना की रजत वर्ष के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नागरिकों को जोहार कहा और बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने एकजुटता, आत्मनिर्भरता और समृद्धि के निर्माण का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने राज्य के वीर नायकों को विनम्र नमन करते हुए सबका सहयोग मांगा। संदेश में लोगों से मिलकर आगे बढ़ने का आह्वान दोहराया गया। पाकुड़ के गंधाईपुर पंचायत में ग्राम सेतु परियोजना के मापी के दौरान मुखिया व ग्रामीणों के बीच तीखी बहस और झड़प हो गई। हालात रास्ता घेरने व धमकी तक पहुंच गए। जिला परिषद सदस्य ने मामले की लिखित शिकायत दर्ज कर सुरक्षा व कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मुखिया के समर्थक और विरोधियों के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचा तो भीड़ विघटित हुई। मामला तहकीकात के लिए स्थानीय थाने को सौंपा गया है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ललगुटवा बैंक्वेट हॉल में जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाई और नेताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए। प्रदेश प्रभारी व प्रमुख नेताओं ने नेहरू के योगदान, पंचवर्षीय योजनाओं व शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की प्रेरक भूमिका को सराहा। कार्यक्रम में कई वरिष्ठ नेताओं व कार्यकर्ता उपस्थित रहे और नेहरू के आदर्शों पर विचार विमर्श हुआ। आप देख रहे हैं झारखंड तक 24, आपका अपना चैनल।